हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का। और आज अपन पीजीटी की आंसर शीट देखेंगे, है ना, जो हिंदी साहित्य पीजीटी का एग्जाम हुआ दोस्तों आपका, और उस एग्जाम को बड़े अच्छे से आप लोगों ने दिया। प्रश्न भी बहुत अच्छे आए, लेवल के प्रश्न आए। जो आपने पढ़ा था पूरा का पेपर दोस्तों वैसे ही आया। कुछ क्वेश्चन से 2-5 क्वेश्चन थे जिनमें आप अटके, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, आपको भी मजा आया दोस्तों, है ना। स्टार्ट करते हैं, सभी लोग मिलाते जाना। सभी लोग दोस्तों जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, अभी 1000 का ऑफर चल रहा है, सरप्राइज है दोस्तों। जूनियर टेट के लिए जल्दी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप एडमिशन लेकर के अध्ययन करें सेल्फ स्टडी क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपका है दोस्तों, जो फटाफट से आपको बताते जाना है। आपको बताना है भक्ति काल के किस कवि ने वर्वे नाई का भेद लिखा है। वर्वे नाई का भेद आपको बताना है। मैंने आपको कई बार याद करवाया, इसको कैसे याद करना है फटाफट से सभी लोग बताते जाएं। वर्वे नाई का भेद जो ग्रंथ लिखा वो किसने लिखा, और अपन ने इसको याद किया है। कैसे याद किया है, कैसे याद किया है किशोर? बार बार नाई का भेद, बार बार नाई का भेद अपन पढ़ते ना, बार बार नाई का भेद। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि भक्ति काल के किस कवि ने वर्वे नाई का भेद लिखा। आपको कमेंट में लिखें। और अपन ने कहा है कि बार बार नायिका का भेद मत करो, कुछ रहम करो, रहम करो। ठीक है, रहम करो तो रहीम, रहीम दास। ठीक है, आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही। 1 नंबर आपका जुड़ गया। 1 नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है दोस्तों? उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है आपको बताना है। नंबर जोड़ते जाना। 1 नंबर रहीम लगाने वालों का 1 नंबर सही हो गया। अब आपका विकल्प प्रश्न क्रमांक 2 है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताते जाएंगे, और आपका सही उत्तर चला गया। बिल्कुल राइट आंसर। उत्तर रामचरित का जो प्रधान रस है दोस्तों, वो रस है कौन सा? करुण रस। ठीक है, अब आपको करुण का दोस्तों स्थायी भाव भी बताना है। करुण रस का स्थायी भाव भी बताते जाओ सभी लोग, है ना। ये उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, यानी कि आपका बी नंबर सही है। और करुण जिन्होंने लगाए आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, उर्दू आगत शब्द है। उर्दू बताना है दोस्तों, है ना। उर्दू किस भाषा से आया हुआ माना जाता है? फारसी से, पश्तो से, अरबी, या फिर पश्तो तुर्की से? प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बताना है सभी लोगों को। और आज का पेपर दोस्तों, आपके आज के पेपर में बिल्कुल मजा आ गया होगा। हर एक प्रश्न पढ़ा हुआ आपका आया है ना। उर्दू आगत शब्द है, तो ये कहां से आया हुआ है? 2 नंबर हो गए। अब तीसरा नंबर आपको बताना है, और तीसरे नंबर में सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सर जो उर्दू है, ये उर्दू आया हुआ है कहां से? कहां से? तुर्की। कहां से आया है? तुर्की भाषा से आया हुआ शब्द है, यानी कि ये तुर्की भाषा का शब्द है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने डी लगाया उनका आंसर 1 और नंबर का इजाफा, 3 नंबर आपके हो गए। ठीक है, वेरी गुड। 1 में उपसर्ग का प्रयोग है दोस्तों, बताना है कैसे उपसर्ग का प्रयोग है। कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, या फिर कुढ़ंग, यानी कि 4 का उत्तर आपको बताना है ना। तो 1 में उपसर्ग का प्रयोग है, बताएं कैसे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहां पर सभी लोगों को बताना है। और पेपर में तो आप लोगों ने चौके छक्के लगाए हैं, है ना। और यहां पर आपका बताना है 4 का उत्तर। 1 में उपसर्ग का प्रयोग है, तो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है, किस प्रकार से, है ना। और बहुत बढ़िया आंसर, आंसर आपका सही है कौन सा? कुढ़ंग। कुढ़ंग, यानी कि आपका जो डी नंबर है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है ना। बोले ये ढंग थोड़ी है प्रत्यय उपसर्ग पूछने का, तो आपका डी नंबर बिल्कुल है। कुढ़ंग जिन्होंने लगाया उनका 1 नंबर, और 4 नंबर आपके हो गए। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 5 में आपको चयन करना है दोस्तों। भाषा भूषण तो आपको पहले से ही पता है कि सर ये अलंकार ग्रंथ है।
है ना। शिवराज भूषण भी आपको पता है कि अलंकार ग्रंथ है। अब फंसी आपकी 2 में, तो आपको बताना है कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, है ना, उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, अंग दर्पण। अंग दर्पण यानी कि आपका जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी नंबर सही होगा। ललित ललाम में दोस्तों अलंकार ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ, ललित ललाम तो अलंकार ग्रंथ है, ये अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, अर्थात आपका उत्तर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर अपन ने पढ़ा था ना, अंग दर्पण रसलीन, अंग को दर्पण में देख देख रसलीन, तो ये रसलीन का ग्रंथ है और ये अलंकार ग्रंथ नहीं, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर पूछा गया था एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इनमें से बताना था कि इनमें से कौन में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कुढंग में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऐसा आपको बताना था दोस्तों, है ना। यहां पर देखो यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में समास है, बताइए अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, है ना, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। यथाशक्ति में समास है तो कौन सा समास है। प्रश्न क्रमांक आपका 6 है, यथाशक्ति में समास आपको बताना है और आपने तो कई बार पढ़ा है दोस्तों। अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल सही है और बहुत सारे लोगों ने सही भी किया है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, यहां पर आपने 6 क्वेश्चन कर डाले। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक, कई बार क्वेश्चन आया, कल ही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको कि हिंदी के निम्न में से बताइए कौन सा मार्क्सवादी समीक्षक है या फिर नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर नंद दुलारी वाजपेयी, कौन सा मार्क्सवादी समीक्षक है। प्रश्न क्रमांक 7 में चयन करें सभी लोग, बताइए। 7 का आंसर आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो नहीं है मार्क्सवादी, है ना, और बताइए डॉक्टर नगेंद्र, ये भी नहीं है बोले सर, है ना। नंद दुलारी वाजपेयी तो ये तो स्वच्छतावादी है, स्वच्छंदता छायावादी है ना। आपसे मार्क्सवादी पूछा गया कि मार्क्सवादी समीक्षक कौन है, तो आपका सीधा उत्तर है नामवर सिंह है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू के लेखक कौन है दोस्तों। अपन ने कई बार याद किया है कि जब सर निस्सहाय हिंदू निस्सहाय हो जाता है तो किसका दास बन जाता है। अपन ने ट्रिक से पढ़ा था कि जब हिंदू निस्सहाय हो जाता है तो किसका दास बन जाता है। अपन ने भक्ति काल में भी देखा कि भक्ति काल में जब दोस्तों जनता की चित्तवृत्ति, अपन ने देखा था ना, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उदास जनता की चित्तवृत्ति का जो प्रतिफल है वो भक्ति आंदोलन है ना। ऐसे ही दोस्तों निस्सहाय हिंदू बोले, जब हिंदू निस्सहाय होता है तो राधा कृष्ण का दास बन जाता है, राधा कृष्ण का दास बन जाता है, तो ये राधा कृष्ण दास, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही। राधा कृष्ण दास, डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध बताना दोस्तों, कौन सा शुद्ध वाक्य है। प्रश्न क्रमांक आपका 9 है और 9 का आंसर बताना है कि एक कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताए। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। हर एक सदस्यों का, हर एक सदस्य का होना था, हर एक सदस्य का। ठीक है, ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, आदियों के द्वारा, आदियों नहीं, है ना, ऋषि मुनि के द्वारा। अब अनसुईया अन्नी ऋषि की पत्नी थी, बताएं कौन सा सही है इसमें। प्रश्न क्रमांक 9 में और आपका यहां पर जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रश्न क्रमांक 9 में आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। यहां पर दोस्तों उत्तर क्या है आपका, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं दोस्तों, है ना। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, अनसुईया अन्नी ऋषि की पत्नी थी, है ना। तो ऋषि की पत्नी है तो उन्हें थी कहेंगे ना, कि थी ऐसे बोलेंगे, थी, है ना। बोले तू जाती थी तो अपन थी ही बोलेंगे, थी। अनसुईया अन्नी ऋषि की पत्नी थी, यहां पर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
स्वर से यानी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? डी में सभी लोग सहमत हैं कि नहीं है? डी में स्वर से यानी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? बताएं। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? 10 का आंसर आपको चयन करना है और आंसर आपको बताना है। उत्तर बताइए। स्वर से यानी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? और आपको पता है कि सर ये सिंधी नहीं है। सिंधी यानी कि आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। ठीक है, बी नंबर है ना। है ना। अब यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, देखते हैं उस प्रश्न पर अपन विचार करेंगे एक बार। ठीक है, नयनों की नीलम घाटी, नयनों की नीलम घाटी जिससे रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रश्न क्रमांक 11 में आपको बताना है। ठीक है, अपन उस पर अभी विचार करके मैं आपको बता दे रहा हूं और उसका उत्तर क्या होना चाहिए। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये आपको बताना है दोस्तों कि किस सर्ग से ये ली गई है। कौन सा सर्ग? अपन ने कामायनी के सर्ग पढ़े थे, 15 सर्ग हैं, लेकिन आपको बताना है और आपका उत्तर बताना है क्या? लज्जा। ये किस सर्ग से है दोस्तों? नयनों की नीलम की घाटी जिस रस के घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये लज्जा सर्ग से है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर अपना हो गया। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना है। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो क्या है अपेक्षित? बताइए। सिंधी ब्राचड़ से निकली थी, सिंधी ब्राचड़ से निकली थी, है ना। तो छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो क्या अपेक्षित है? 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, या फिर 4 अल्प विराम 1 पूर्ण विराम। इनमें आपने कौन सा उत्तर लगाया? प्रश्न क्रमांक 12 में। 12 का बताइए। और दोस्तों यहां पर आपको बताना होगा कि छोटी, हल्की, है ना, गोल में नहीं लगेगा, और किनारेदार थाली दिखाओ, है ना। तो यहां पर दोस्तों आपके जो अल्प विराम हो जाएंगे वो ए नंबर ही सही होगा इसका। 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, यानी कि 1 जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, है ना। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक तो आपने पढ़ा ही है। हलवा प्रश्न आ गया आपके लिए। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी को पता है लगभग कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, और आपका सही आंसर चला जाएगा कि सर हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक अगर आपने पूछा है तो आपका उत्तर है निराला। क्या है उत्तर? निराला, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर आपका सही उत्तर है ना। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों कि इससे का जो है ये रत्नाकर जोपम कथा है, इस पुस्तक का संबंध किससे है इसका आपको बताना है। महायानी सिद्ध से या वज्रयानी सिद्ध से? आपको पता है दोस्तों कि महायान और वज्रयान इन 2 शाखाओं में बटा हुआ था, तो आपको रत्नाकर जोपम कथा की बताना है कि इसका संबंध किससे है प्रश्न क्रमांक 14 में। और 14 में आपका सही उत्तर लगाया है आपने कौन सा? बी नंबर। बी नंबर लगाया है तो आपका राइट आंसर है। नंबर जोड़ लो, अपने अपने नंबर जोड़ते जाना।
बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? संधि पूछ ली गई, सभी से बनेगी। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? 15 का आंसर बताना है। सभी लोग लाइक जरूर करते रहे दोस्तों। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि? लगभग सभी से बनेगा, है ना। और दोस्तों आपने लगा दिया है कौन सा नंबर? निश्चय में कौन सी संधि है? है ना। तो यहां पर आपका विसर्ग संधि यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही है। और यहां पर दोस्तों इसको आप सुधार लो, यहां पर सही है। ये क्वेश्चन आपने अपन ने जो किया था, ये इसमें पूछा गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, ये इसमें आपका सही हो जाएगा। ये नंबर जिन्होंने लगाया वो अपना 1 नंबर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर आपका सही होगा। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहां पर अपना अगला क्वेश्चन हो गया है निश्चय में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि आपने कर लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आ जाओ। यहां पर दोस्तों आपको बताना है 16 में मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा? मुहावरे ज्यादा पूछ लिए आज आपसे। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 16। वीडियो सभी लोग लाइक कर देना। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या फिर आंखों में खून उतर आना। जल्दी बताएं प्रश्न क्रमांक 16 में। और मरने के लिए तैयार हो जाना यानी कि दोस्तों यहां पर आपका सही उत्तर है कौन सा? सी नंबर। बोले हम तो सिर पर कफन बांध के, कुछ लोग बोलते ना कि हम तो सिर पर कफन बांध के घूमते हैं, है ना, यानी कि हम तो हमेशा मरने के लिए ही तैयार रहते हैं। सी नंबर। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ दोस्तों? 17 का आंसर बताना है। एक वचन का प्रयोग, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा या फिर लड़के ने लड़कों से कहा। प्रश्न क्रमांक आपका 17 का आंसर बताना है। हमारे जितने भी जूनियर टेट वाले साथी हैं और जिनको जूनियर की तैयारी करना है दोस्तों, वो जूनियर टेट वाले साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। और जल्दी ही जूनियर टेट के 100 नंबर के लिए हिंदी के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है, 100 नंबर के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपने लड़के ने, लड़के बोले ये तो नहीं है, लड़के ने कहा यानी कि एक लड़के ने कहा होगा। ठीक है, तो आपका यहां पर जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बी नंबर। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? 10 कुमार, है ना। 10 कुमार को क्या मिलना चाहिए? बोले सर 10 कुमार को तो दंड मिलना चाहिए, दंड। तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 10 कुमारों को दंड मिलना चाहिए। तो उत्तर आपका सीधा सीधा जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 कुमारों को दंड, तो दंडी। ये दंडी आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। जोड़ दो अपने नंबर, इजाफा कर दो। सहसाओं के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये पंक्तियां बताना है किसने लिखी? प्रश्न क्रमांक 19 में आपको चयन करना है दोस्तों। सहसाओं के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर, और 19 में आपको चयन करना है और उत्तर आपने लगा दिया। फटाफट से उत्तर बताएं सभी लोग, लाइक शेयर करते रहे अपने मित्रों तक। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर ले दोस्तों, है ना। टीजीटी में थोड़ी सी मिस्टेक हुई लेकिन पीजीटी में कोई मिस्टेक नहीं दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न आपके पड़े हुए आए हैं और आपने यहां पर दोस्तों लगाया है। कुछ लोगों ने हरिवंश बच्चन लगा दिया लेकिन हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्ति नहीं है, ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्तों। यानी कि आपका 19 का हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको पता है दोस्तों ये ऐसी एकमात्र महिला है जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, है ना। तो यहां पर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये पंक्ति दोस्तों इन्हीं की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना। जब तै इत तै घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग से धारे, कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है, तू कहां मन मारे। ये पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है? सोचती, सोचती से आपको याद कर लेना। बताइए 20 का आंसर बताएंगे सभी लोग।
20 का क्या आंसर है? जब ते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग से धारे। इसका आंसर आपको बताना है। सभी लोग अपने नंबर को दोस्तों बढ़ाते जाएं और घटाते जाएं। 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? और सीधा आंसर जब ते घनश्याम सुजान, और यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 में। 20 में क्या हो जाएगा? स्मृति। स्मृति यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर लगाया सभी ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं, कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? देखो अपन ने पूरा पढ़ा था दोस्तों, क्या क्या पढ़ा था? शिखरों के सेतु कौन है? बोले शिव प्रसाद हैं। तुम चंदन हम पानी, है ना, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र अपन ने पढ़ा है। तुम चंदन हम पानी, है ना, पढ़ा है। जुलूस रुका है, जुलूस रुका है, ठीक है। विवेक से रुका है, बोले सर कोई हलचल नहीं है, विवेक से रुका तो विवेक की राय। शिखरों के सेतु आपको पढ़ा है, शिव प्रसाद से है। तुम चंदन हम पानी, बोले तुम चंदन हम पानी कैसे बन जाए? कैसे बन जाए? बोले अगर विद्या होगी वही व्यक्ति बोलेगा, तो विद्यानिवास मिश्र। और सदाचार का ताबीज ये किसकी रचना है? बताइए, सदाचार का ताबीज के रचनाकार कौन है? फटाक से आपको बताना। ये आपका डी नंबर सही है, नंबर जोड़ लेना। सदाचार का ताबीज आपको बताना है। कान पर जूना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान पर जूना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जू बालों तक जाते हैं, या फिर बिल्कुल ध्यान ना देना। ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर, 22 का आंसर बताना है। और आपका यहां पर हो जाएगा, है ना, सदाचार का ताबीज, हरिशंकर परसाई, वेरी गुड। 22 यानी कि कान पर जूना रेंगना, यानी कि बिल्कुल ध्यान ना देना, यानी डी जिन्होंने आपने लगाया बिल्कुल राइट आंसर, डी नंबर। तांबे के कीड़े से अपन ने पढ़ा था कि तांबे के कीड़े से क्या बनाएंगे? बोले भवन बनाएंगे, भवन। अपन ने पढ़ा था ना कि हम बोले सर ईंट से भवन नहीं बनाएंगे, हम तांबे के कीड़ों से भवन बनाएंगे। काय से भवन बनाएंगे? भवन। तो भवन से क्या हो जाएगा? भवन से क्या हो जाएगा? तांबे के कीड़े से हम क्या बनाएंगे? भवन। तो भवन से आपने ट्रिक लगाई, और ट्रिक लगाई तो आपने लगा दिया बी नंबर, भुवनेश्वर प्रसाद, है ना। यानी कि आपका 23 का सीधा आंसर चला गया, तांबे के कीड़े से भवन बनाएंगे, भवन। तो भुवनेश्वर प्रसाद, वेरी गुड। आपने क्या कहा? क्या कहा? सो मैंने नहीं सुना, नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है दोस्तों 24। आपने क्या कहा? सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में क्या अपेक्षित है? 24 का आंसर बताइए। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम चिन्ह, या फिर एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, या फिर एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, बताएं। यहां पर बताना है दोस्तों आपको 24 का आंसर। यहां पर आपने क्या कहा? सो मैंने नहीं सुना, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर है आपका एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम, ठीक है। यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ए लगाया है, ए नंबर अपना जोड़ लें, ठीक है। अब यहां पर देखो, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव शाम पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 25 का आपको बताना है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव शाम पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद बड़ा बेवफा है साहब। छायावाद से आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए, छायावाद से पूरे कठिन क्वेश्चन आए हैं आपके। अब आपसे 25 का आंसर पूछा गया है, और 25 में आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर बताइए 25 का। 25 का आंसर, है ना। जिस भी क्वेश्चन में जिनको डाउट्स लगता है, अपन लास्ट के 5 मिनट में दोस्तों इस पर भी चर्चा कर लेंगे एक बार, है ना। आप रखते जाना, लिखते जाना, जिसको भी डाउट्स लगे बता देना लास्ट में। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव शाम पर, 25 का आंसर। और 25 में आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। ये नंबर आपका सही है दोस्तों। यहां पर 25 में ए संबंध, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर है दोस्तों ए नंबर, ठीक है। ये आपका
बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, ये बताइए 26 में, ये बताएं 26 में उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना काल का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग वांसुरी, रामचरितमानस, या फिर दोस्तों है ना बताएं। अपन ने पढ़ा था ना कि 1574 और 1631, संवत पूछा तो 1631, ईस्वी पूछा तो 1574 ईस्वी पढ़ा ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, सी नंबर बिल्कुल सही। एक तत्सम शब्द कौन सा है? 27 का आंसर। तत्सम शब्द आपको बताना है दोस्तों, 4 विकल्प है, तत्सम शब्द का चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 27 का आंसर बताना है। 27 का आंसर क्या है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और 27 में आपको चयन करना है एक तत्सम शब्द कौन सा है। और सभी लोग अपने नंबर लिखते जाएं और कट करते जाएं। और यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग न्यौछावर लगा रहे हैं 27 में। न्यौछावर तो नहीं है ना, तर्जनी भी नहीं है, तेल भी नहीं है। उत्तर आपका क्या है? उत्तर है आपका दोस्तों कौन सा? डाकनी। कौन सा है? डाकनी, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ये डाकनी तत्सम शब्द है। बोले सर खा गई डाकनी, खा गई ना सबको डाकनी, सब लोगों ने तर्जनी लगाया मिला के, है ना, जबकि आपका एक नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक नंबर आपका राइट आंसर, ए नंबर बिल्कुल सही। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? 28 का आंसर, 28 का बताइए, 28 का बताए, जल्दी से बताओ। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 20 है। और डाकनी तो खा गई सबको, डाकनी खा गई, डाकनी खा गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 28 का आंसर चयन करना है। और सभी लोगों ने लगभग सही बताया है कि सर 28 पूछोगे, जगत पूछोगे, जगत, तो जगत में आप बी लगा दो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, जगत व्यायाम, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी आपका बिल्कुल सही है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? 29। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किसका है? 29 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने मित्रों तक, और सभी का आंसर यहां पर हो जाएगा कि सर ये जो कथन है, ये कथन किसने कहा है? बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये कथन किसका है? 29 का कथन पूछा और सभी लोगों ने आंसर बता दिया बच्चन सिंह। क्या बता दिया? बच्चन सिंह, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इनको अपन को याद रख लेना है। अब यहां पर देखना है एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? 30 में बताइए, 30 में बताना है। अछोहड़ी, ये भी नहीं, आकाल भी नहीं, ये भी गलत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 का ए, अन्ननाश। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते, यहां पर आ जाते हैं दोस्तों कि विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा अपन ने कई बार पढ़ा है, अच्छा क्वेश्चन है कि सर आवारा मसीहा जो है ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है ना, शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों ये क्या है? ये जीवनी है। क्या है? जीवनी, है ना, आवारा मसीहा, है ना। तो यहां पर आपका सीधा उत्तर जाएगा कि सर ये जीवनी साहित्य है, यानी बी आपका बिल्कुल सही। 31 का बी जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। संताली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? 32 का बताइए दोस्तों, संताली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संताली भाषा का आपको चयन करना है।
भारोपीय से तो नहीं है ना? और किससे है फिर? संथाली। जल्दी से चयन करें, संथाली भाषा का आपको चयन करना है। कौन कौन सही उत्तर बता रहा है? संथाली भाषा का संबंध किससे है, बताएं। और सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। आंसर है आपका ऑस्ट्रिक परिवार से। कौन से परिवार से दोस्तों? ऑस्ट्रिक परिवार से है, यानी कि आपने जो सी नंबर लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, ऑस्ट्रिक परिवार। अगला क्वेश्चन, भ्रूण हत्या निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों? भ्रूण हत्या निबंध के रचनाकार आपको बताना है, जल्दी से बताइए। भ्रूण हत्या निबंध के रचनाकार कौन है? भ्रूण हत्या निबंध के रचनाकार कौन है? भ्रूण हत्या निबंध ये किसका है? भ्रूण हत्या निबंध, भ्रूण हत्या निबंध के रचनाकार आपको बताना है। और 33 में आपका सीधा आंसर जाएगा। क्या जा रहा है आंसर? आंसर आपका जा रहा है दोस्तों, क्या बोले सर? 33 भ्रूण हत्या। सभी लोगों को बताना है दोस्तों। और आपका सीधा आंसर कहां जाएगा? और यहां पर आपका सही उत्तर है दोस्तों महादेवी वर्मा, यानी सी नंबर आपका सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? बताएं, किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएं। और आपने बिल्कुल सही बताया है 34 में कि सर 34 में जूठन है, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। अगला देखो, पंत जी की रचनाओं में बीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसके हैं? ये कथन किसके हैं बताइए। प्रश्न क्रमांक 35 में सभी लोग चयन करेंगे। 35 का आंसर क्या है दोस्तों? ये 35 का आंसर बताना है। और 35 में आपका सीधा आंसर जो जाएगा वो जाएगा दोस्तों पंत जी की रचनाओं में। तो आपका बी नंबर यानी कि रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ना, ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 36वां प्रश्न है। 36 का आंसर आपको बताना है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 36 का बताइए। $36 का आंसर आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताएं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है, इसको बताना है। और उत्तर आपका 36 में सीधा चला जाएगा। बोले सर इसे कहते हैं अनुष्ठान, सी नंबर सही। शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा क्या है ये दोस्तों? परिव्राजक की प्रजा ये क्या है बताइए। शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की कृपा आपको बताना है।
और यहां पर 37 ने आपका बताया दोस्तों कि ये तो क्या है, आत्मकथा है, परिव्राजक की प्रजा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास दोस्तों बताना है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी यानी कि 38 का आंसर बताना है, उत्तर बताइए जल्दी से, है ना। और यहां पर दोस्तों अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा है, इस क्वेश्चन को सही कर लो, इसमें आपका महादेवी वर्मा नहीं है, यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ए नंबर बिल्कुल सही है, ए में आपको टिक करना है, ये भ्रूण हत्या निबंध भारतेंदु जी का है, ठीक है, इसको सही लगा लो, ए नंबर आपका, इसको सुधार लो, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही है। और यहां पर अनुष्ठान, और यहां पर आपका दोस्तों क्याप पढ़ा है अपन ने, क्याप, है ना, क्याप, ये मनोहर श्याम जोशी यानी कि आपका यहां पर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन चयन करिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, सभी लोगों को बताना है, अंतस्थ व्यंजन तो सभी लोगों को पता है। और यहां पर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, और आपका सीधा आंसर चला जाएगा डी नंबर, जो सभी लोगों को पता है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, ये प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार कौन है, 40 का आंसर सभी लोग बताएं, 40 में आपको बताना है, और जिसको भी जो क्वेश्चन में डाउट्स लगे उनको जरूर बताना है, ठीक है। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, 40 का आंसर आपको बताना है, और 40 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि ये तो किसकी है, पंक्तियां अमीर खुसरो, यानी कि डी नंबर, ठीक है, डी नंबर आपको याद रख लेना है। ए नंबर आपने जिन्होंने बताया, ये नंबर बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो, ए नंबर, ठीक है, वेरी गुड। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है बताना था, यहां पर नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाग्य का पर्यायवाची, बताएं, भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं, 41 का आंसर कौन सा नहीं है, प्रारब्ध, भवितव्य, नियत या फिर नियति। और सभी लोग आंसर क्या लगा रहे हैं 41 में, लाइक करते जाएं और शेयर कर दें अपने मित्रों तक। और दोस्तों भाग्य का जो पर्यायवाची नहीं है पूछा, तो आपका नियत पूछ गया, नियत यानी बी नंबर आपका सही है, नियत राइट आंसर, वेरी गुड। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर एक और आता है दोस्तों, कौन सा उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है, इसका बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, हरीश शर्मा जी, है ना, भ्रूण हत्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, आप लोग कंफर्म करके उसमें भ्रूण हत्या भारतेंदु लगा लेना, ठीक है, भारतेंदु जी का ही है वो, ठीक है। उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 42 है, और 42 में आपको बताया है कि सर झीनी झीनी बीनी चंदरिया, ये तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का, मैया दास की माणी दोस्तों, ये भीष्म सायनी की, अब्दुल्ला दीवाना, ये डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 42 का डी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष, ये आपका सही है, डी नंबर। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है, ये आपका छोटा कर दिया, बताइए संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको पढ़ना 43 में, और आपको तो लगभग पता ही है क्या क्या आंसर लगाया आपने। संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लाम के आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति, ये तो सही है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यानी कि 43 का आपका सीधा आंसर चला जाता है ना, आंसर चला जाता है दोस्तों कहां पर, ए सी नंबर की ओर, सी आपका सही है ना, सी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही। फूल मरे पे मरे न बासु, प्रसिद्ध पंक्ति आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है, फूल मरे पे मरे न बासु, प्रश्न क्रमांक 44। कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों आपके जो थोड़े से कठिन थे, लेकिन अगर थोड़ा सा आप समझदारी से लगाते तो उत्तर सही कर पाते। फूल मरे पे मरे ना बासु, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है, ये आपको बताना है, 44 का चयन करना है, और आपका सीधा आंसर है जायसी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही, डी नंबर, वेरी गुड आंसर। जो मर रहा हो उसके लिए क्या बोलेंगे, जो मर रहा हो उसके लिए क्या बोलेंगे,
आपको 45 का आंसर बताना है जो मर रहा हो, यानी कि 45 और 45 में आपका सही आंसर जाएगा, क्या जाएगा देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। जो मर रहा हो के लिए एक सही बताना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है किधर की ओर बताएं। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। पीजीटी का एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा आया, रोचक आया, पढ़ाया आपका आया है ना। और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, मुमूर्सु कहेंगे इसे, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी बी लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मुमूर्सा नहीं, मुमूर्सु, जो मर रहा हो उसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 46। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है तो कौन सा शुद्ध है? आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहां मिष्ठान्न की बड़ी दुकान है, ठीक है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, लेकर, है ना। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि 46 का आंसर क्या है, बताइए 46 का आंसर क्या है? 46 का प्रश्न क्रमांक 46। और एक वाक्य शुद्ध है तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है 46 में। और 46 का आंसर क्या हो जाएगा और सभी लोग बताएंगे। और आपका राइट आंसर है कि वहां मिष्ठान्न की बड़ी दुकान है ना। यानी कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। एक में तालब्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, वो तालब्य ध्वनि आपको बताना है। एक में तालब्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? एक में तालब्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है वो बताना, किस में हुआ तालब्य ध्वनियों का प्रयोग? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, क्या आंसर है? चाचा, चाचा यानी कि डी नंबर। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। किसमें नहीं होता कर्ता कारक? 48 का आंसर आपको चयन करना है और 48 में आपका सीधा आंसर चला जाएगा, क्या जाएगा? और आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आंसर है आपका अवधि। अवधि यानी कि सी नंबर, इसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता और सी आपका बिल्कुल सही है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ बताना है आपको, किस विधा की रचना है, जल्दी से बताइए। और यहां पर आपका 49 का आंसर बताना है और आपका 49 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि ये सर उपन्यास है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर याद रख लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मरने की इच्छा, है ना। मरने की इच्छा के लिए दोस्तों मुमूर्सा कहा जाता है, मरने की इच्छा के लिए मुमूर्सा कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने बताया ना कि मुमूर्सा, ये मरने की इच्छा के लिए मुमूर्सा कहा जाता है ना। कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम कौन सा नहीं है बताइए? उत्तर का विलोम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। उत्तर का विलोम कौन सा नहीं है, सभी लोग बताएं। है ना। तो यहां पर दोस्तों कौन सा उत्तर का विलोम नहीं है? दक्षिण है, अनुत्तर है, प्रश्न है, पूर्व नहीं है, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। शेखर जोशी की कहानी है तो वो कहानी कौन सी है दोस्तों? शेखर जोशी की कहानी, शेखर जोशी की कहानी आपको बताना है दोस्तों। जो इसमें पूछा है कि जो मर रहा हो या जो मरने वाला हो, है ना, या जो मरने के करीब हो, है ना, उसे दोस्तों अपन मुमूर्सु कहेंगे। इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो मरने वाला हो या जो मर रहा हो या जो मरने के करीब हो
उसे क्या कहेंगे हम? मुमूर्षु कहेंगे, मुमूर्षु, है ना। और शेखर जोशी की कहानी बताना है, कौन सी है? शेखर जोशी, यानी कि 51 का आंसर आपको चयन करना है। और 51 का आपका सीधा आंसर जाएगा, 51 का कौन सा है? बी, यानी कि मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ जोश में है, बोले सर मेरा पहाड़ काय में? जोश में। तो शेखर जोशी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शेखर जोशी यानी कि बी नंबर, मेरा पहाड़ बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहां पर आते हैं, यहां पर देखने कुबलय माला कथा। ये कुबलय माला कथा तो दोस्तों कई बार पढ़ा है ना। सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी या फिर मुनि जिनविजय। 52 का आंसर, 52 में आपको सही पता है कि सर कुबलय माला कथा के जो लेखक हैं वो लेखक कौन माने जाते हैं? कुबलय माला कथा बताइए। कुबलय माला कथा उद्योतन सूरी, यानी कि बी नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही है। उद्योतन सूरी वी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 53 में। 53 का आंसर आपको चयन करना है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। आपको पता है दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा जो थे, ठीक है, तो यहां पर आपको याद रख लेना है। तो यहां पर आपका 53 और 53 का आंसर होता है, क्या होता है? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए नंबर। ए नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही है, ठीक है, सही नंबर, ए नंबर बिल्कुल सही। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में माना गया है? 54, पहाड़ी हिंदी का विकास बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी, है ना। विराचल से तो नहीं माना जाता है, बोले सर विराचल से तो सिंधी है, पैसाची से पंजाबी है ना। और मागधी से दोस्तों आपको पता ही है, बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, तो मागधी से बिहारी बंगला आते हैं, विराचल से सिंधी आती है, पैसाची से पंजाबी आती है ना। तो आपका उत्तर पहाड़ी हिंदी की अगर पूछा तो आपको डी नंबर लगाना था, खस लगाना था। डी आपका बिल्कुल सही है, जिन्होंने डी बताया उनका आंसर सही है। और जूनियर टेट 100 नंबर के लिए कौन कौन हिंदी साहित्य के दोस्तों पढ़ना चाहते हैं? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। तार सप्तक पूछ लिया गया, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? और तार सप्तक का प्रकाशन काल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी को पता है, बोले सर ए नंबर लगा दो, 1943 सही है। एक का अर्थ ऐतराज है दोस्तों, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो किसका अर्थ है ऐतराज? 56 का आंसर बताओगे आप? बोलते ना, आयोग बोलता है कि जिसको भी ऐतराज हो, जिसको भी आपत्ति हो वो क्या करें? आपत्ति लगाएं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर क्या लगाएं? आपत्ति लगाएं। ऐतराज, बोले हमें ऐतराज है सर, ऐतराज है, हमें आपत्ति है प्रश्नों पर, तो आप आपत्ति लगाओगे, ऐतराज लगाओगे, तो ये आपत्ति का अर्थ क्या है? ऐतराज। ऐतराज यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आ जाओ, बहुवचन की दृष्टि से एक वचन शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है बहुवचन की दृष्टि से आपको बताना है। 57 का आंसर आपको बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर चला जाएगा, है ना। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, आपका उत्तर हो जाएगा चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर, वो डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नंबर जिन्होंने दोस्तों बिल्कुल, ये डी आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहां पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर आते हैं अगला क्वेश्चन। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस बोली में किया जाता है? 58 का आंसर। वो बोली कौन सी है जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? 58 का आंसर आपको चयन करना है, बिल्कुल सही आंसर है। और आंसर आपको लगाना है कि सर वो बोली कौन सी है? उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है, तो वो बोली है दोस्तों कौन सी? खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी। खड़ी यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, खड़ी बोली। नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा? नई कविता के बारे में आपने पढ़ा है, और नई कविता के बारे में आपको असत्य कथन बताना है दोस्तों। असत्य कथन बताइए। 59 का आंसर,
नई कविता के विषय में असत्य कथन है तो कौन सा असत्य कथन है, ये आपको बताना। अनिल कुमार जी जल्दी होगा, एलटी का भी कोर्स लॉन्च होगा। दोस्तों इसमें आपने क्वेश्चन को पढ़े होंगे कि इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है कि नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश कहा गया, अधिकांश नहीं होना था, थे लेकिन अधिकांश नहीं थे, है ना। तो यहां पर आपको पता है कि यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का दोस्तों माना जाता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, कि नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकांश नहीं रहे, कुछ जरूर रहे हैं, अधिकांश नहीं रहे, यानी कि सी आपका सही होगा। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है तो क्या है, प्रश्न क्रमांक 60 में आपको बताना। आंखें बिछाना प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना अपेक्षा करना, या फिर हृदय से आदर करना, यानी कि 60 का आंसर सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, और आपका बिल्कुल सही है। क्या आंसर है, आंसर है दोस्तों हृदय से आदर करना, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर। बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है दोस्तों, बचपन की स्मृतियां बताना है, बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है, 61 का आंसर बताना है। और 61 में आपका सीधा आंसर चला जाएगा, क्या 61 में, है ना, यहां पर आपका उत्तर चला जाएगा, उत्तर चला जाएगा दोस्तों बचपन की स्मृतियां के लेखक। और बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। डी जिन्होंने बताया वो सही है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है, रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य, या फिर रस रंग, बताइए, सभी लोग बताएंगे। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, भक्तिकालीन रस सिद्धांत। और सभी को पता है 62 का आंसर आपका सीधा जाएगा कि सर वो रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है रस मंजरी। कौन सा है, रस मंजरी के रचनाकार भी आपको बताना है, रस मंजरी के रचनाकार आपको बताना है, जल्दी से बताओ। यहां पर बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर आपका सही है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का दोस्तों आपको पता है, यहां पर बिल्कुल सही आंसर है कि सर ये जो पुष्य या पुण्य है शिवसेन सेंगर ने, यानी कि आपका उत्तर 63 का डी हो जाएगा। जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पूछ लिया गया आपसे, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी की रचना आपको बताना है। और यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, पाणिनि, है ना, यानी कि बी नंबर, बीणा पाणी। ये बीणा पाणी फिर से पूछ लिया गया आपसे, बीणा पाणी में कौन सा समास है, बिल्कुल सरल है, आसान क्वेश्चन है, बीणा पाणी में बताना है ना। और ये आपका 65 का फिर आंसर चला जाएगा ए नंबर, यानी कि बहुब्रीहि समास, है ना, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, विज्ञान गीता कई बार अपन ने पढ़ा है, और विज्ञान गीता आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सर केशवदास, विज्ञान गीता केशवदास। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके केस झड़ रहे हैं तो विज्ञान की गीता गाओ, है ना, विज्ञान। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है, बताएं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, या तुम्हारी बातें दोस्तों, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, या फिर तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर यानी कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। 67 का ये नंबर बिल्कुल सही है। यहां पर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहां पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है
उसके लेखक कौन है? दोस्तों आपको बता दूं मैं कि मिश्र बंधु विनोद ऐसा ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का जिसमें 1940 तक के, है ना, 1840 1940 तक की दोस्तों इसमें ग्रंथों, इसमें कवियों के बारे में परिचय दिया गया है ना। तो आपको पता होगा कि जो ये ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है बताइए? मतलब 1934 में ये प्रकाशित हुआ था, इसका चौथा भाग। तो लगभग 1934-35 के ग्रंथों को इसमें दोस्तों बताया गया था। तो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए, लेकिन आपका उत्तर मिश्र बंधु सही है दोस्तों। मिश्र बंधु ऐसा आधार स्तंभ ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, है ना, जिसके आधार पर दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने भी इस आधार पर अपने ग्रंथ को दोस्तों वो बनाया और इसी के बारे में कहा गया, मिश्र बंधुओं के ग्रंथ के बारे में कहा गया है। ये आंसर आपका सी नंबर ही सही है। ये मिश्र बंधु के ग्रंथ के बारे में कहा गया कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया वो मिश्र बंधुओं का दोस्तों ग्रंथ है, इसको याद कर लेना। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 69 का। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति या फिर राजपुरुष, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 69, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर आपको पता ही है, चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति तो है, लेकिन राजपुरुष नहीं है। यानी कि आपका 69 का उत्तर कहां चला जाएगा? डी की तरफ चला जाएगा, राजपुरुष ये नहीं है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। एक सूर्य का पर्यायवाची है बताना, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? यानी कि 70 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है, चयन करना है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते रहें दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ट्रिकी फंडा से जड़ी जुड़े। ट्रिकी वीडियो अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको मजा आएगा। सूर्य मतलब दोस्तों इसका पर्यायवाची अर्क है। क्या है? अर्क। अर्क यानी कि आपका सी नंबर। पूछा गया था पर्यायवाची है पूछा गया था, तो अर्क आपका बिल्कुल सही है ना। घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? घनानंद के बारे में बताना है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस या पक्षी विलास, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? 71 का आपसे उत्तर पूछा गया। तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि सर ये जो घनानंद की रचना नहीं है वो पक्षी विलास नहीं है। कौन सी? पक्षी विलास नहीं है। यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही होगा। जूनियर टेट की तैयारी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पे जुड़ जाएं दोस्तों। अभी आपके लिए कोर्स की फीस मात्र 1000 रखी गई। 100 नंबर जूनियर टेट के लिए, 100 नंबर के लिए कोचिंग आपको दी जाएगी, हिंदी के 100 नंबर। मंगलेश डबराल का कविता बताना है। मंगलेश, है ना, अपन ने पढ़ा था कि पहाड़ पर लालटेन जला के हम मंगल करेंगे। मंगल 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 करेंगे कहां पर? पहाड़ पर लालटेन जलाकर मंगल करेंगे। तो मंगल आपका सही हो जाएगा। बी नंबर आपका सही है। ठीक है, जिन्होंने भी बी बताया मंगलेश डबराल वो बिल्कुल सही आंसर। यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम यानी कि 73। समष्टि का विलोम क्या होगा? समूह, समग्र, विशिष्ट या फिर व्यष्टि। समष्टि का विलोम आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जा रहा है दोस्तों कि समष्टि का जो विलोम है वो विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि का विलोम, है ना, आपका राइट आंसर आ गया है व्यष्टि, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया। यहां पर देखो कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? धनुष का पर्याय नहीं है बताना है। 74, सरासन है, कोदंड है, पिनाक है, कौन सा नहीं है? फिर ये नहीं है। 80 नहीं है, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। धनुष का पर्यायवाची 80 नहीं है, बी नंबर राइट आंसर। आ कहानी आ गया दोस्तों, कहानी आंदोलन अपन ने याद किया था। आ कहानी आ गया, आ कहानी, है ना, अपन ने पढ़ा था गंगा आ आ आ। कैसा पढ़ा था? गंगा आ आ आ। ठीक है, और जब मैंने कहा था गंगा आ आ आ तो कहानी बन गई। बोले सर, तो आ कहानी गंगा प्रसाद विमल, है ना, गंगा प्रसाद विमल, यानी कि 75 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर। और आपने लगा दिया था ए नंबर, ए लगा दिया। जिन्होंने ए लगाया वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? 76 का आंसर आपको चयन करना है। तो ये भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में कौन शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है। उत्तर कहां चला जाएगा? उत्तर चला जाएगा दोस्तों भर्तृहरि। भर्तृहरि यानी कि डी बिल्कुल सही।
डी नंबर, वेरी गुड, है ना। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, पतवार का पर्यायवाची बताना है दोस्तों कौन सा है। पतवार, पतवार का पर्यायवाची कौन सा है। 77 का आंसर बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन या फिर नकुल। तो पतवार का पर्यायवाची अपन ने पढ़ा था ना कि पतवार के बिना ही, ठीक है, आपको बताना है पतवार का पर्यायवाची है तो कौन सा है। आपका उत्तर है दोस्तों कर्ण, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, वो बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने बताया आंसर राइट है। स्वयंप्रभ सूरी की रचना कौन सी है दोस्तों। 78 का आंसर स्वयंप्रभ सूरी आपको चयन करना है। कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि या फिर भविष्यत कहा। स्वयंप्रभ सूरी की रचना कौन सी है यहां पर पूछा गया है और 78 का आंसर आपको बताना है और सीधा आंसर आपका चला जाएगा कि सर स्वयंप्रभ सूरी है कुमारपाल प्रतिबोध, है ना। यही है ना कुमारपाल प्रतिबोध कि कुमारपाल चरित। बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया, कुमारपाल चरित लगा दिया, लेकिन आपका राइट आंसर है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार स्वयंप्रभ सूरी, यानी बी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। कुमारपाल प्रतिबोध अपन ने पढ़ा था ना, कुमारपाल। यहां पर देखो कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, नहीं है बताना है दोस्तों, बताइए। पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काट की घंटियां, एक शहर की मौत। रचना सर्वे, अपन ने सर्वे से पढ़ा था दोस्तों कि पागल कुत्तों का मसीहा, है ना, का क्या करना, अपन को सर्वे करना है, ठीक है। 79 का आपको चयन करना है और खूंटियों पर टंगे लोगों का सर्वे करना है। काठ की घंटियां कितनी बनी, इनका भी अपन को सर्वे करना है। अब सर्वे करना है तो सर्वे सर्वे इनका सर्वे, एक शहर की मौत। ये आपका डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर है। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। विलोम की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है तो कौन सा अशुद्ध है, ये आपको बताना है। यहां पर बताना है प्रश्न क्रमांक 80। गमन, गमन का तो आगमन होता है, निषिद्ध का बेहत होता है ना। आमिष का दोस्तों, आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का क्या होता है, निरामिष होता है ना। तो आमिष का होगा क्या, निरामिष, आमिष का निरामिष होगा। व्यास का समास होता है तो यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। एक युग्म अशुद्ध है तो वो शुद्ध है, सी नंबर, ठीक है। सी जिन्होंने बताया बोल सही है। व्यास का समास होता है दोस्तों, व्यास का समास होता है। मैंने जब पढ़ाया था तो इस व्यास के समास में आपको बताया भी था, है ना। तो व्यास का समास होगा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। उदासी अपन ने पढ़ा था कि सर उदासी, चंद लोगों के चेहरे पर उदासी छाई है। चंद लोगों के चेहरे पर क्या छाई है, उदासी। तो उदासी छाई है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चंद लोगों के चेहरे पर उदासी छाई है। 81 का आंसर और आपका सीधा आंसर जाएगा उदासी छाई है चंद लोगों के चेहरे पर। उत्तर है सी नंबर, श्री चंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद माने जाते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों, है ना। यहां पर आपका उत्तर है दोस्तों ये सी नंबर, ठीक है। अब यहां पर देखें, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। 82 का आंसर प्रस्तुत दोहे में शब्द से, ये सीधा दोहा उठा लिया गया दोस्तों। आपने शब्द शक्ति पढ़ी हो तो मैंने बिल्कुल सीधा दोहा उठाया है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसे बताना प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है। और 82 का आंसर जिसने भी देखा है उनको पता है और उनका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। यहां आंसर है आपका व्यंजना, व्यंजना सी नंबर, सी नंबर आपका सही है, सी सही है। यहां पर दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति होगी आपकी 82 में। 82 का आंसर आपका सी नंबर, ठीक है, व्यंजना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति। 83, 21वीं सदी का लड़का ये किस कहानीकार की कृति मानी जाती है। और 83 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 21वीं सदी का लड़का। प्रश्न क्रमांक 83 है और 83 में आपका बिल्कुल सही आंसर है क्या है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार, किस कहानीकार। और आपने बता दिया मोहिनी छाबड़ा, यानी कि बी नंबर
आपका यहां पर सही है, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। घड़ों पर पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ों पर पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना, घड़े से पानी गिराना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित सोचना या फिर अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पर पानी पड़ना, घड़ों पर पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 84 है, अच्छा क्वेश्चन है और आपका सही उत्तर है दोस्तों अत्यंत लज्जित होना, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बताया 84 का डी, उनका आंसर सही है ना। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है दोस्तों? 85 विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? विदेशी भाषा का शब्द आपको बताना है। पंक्ति तो अपन पढ़ते देशी है, श्रृंखला है, श्रेणी है, लेकिन दोस्तों ये जो कतार दिया है, कतार बोले कतार में लग जाओ, है ना, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है कतार, और ए नंबर की तरफ आपने उत्तर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर। ठीक है, बूढ़े मोह मुहासे, प्रहसन के लेखक कौन है दोस्तों? ये प्रहसन आपसे पूछा गया, ये प्रहसन पूछा गया है तो प्रहसन ही आपको बताना है। तो बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। यानी कि 86 का आंसर आपको चयन करना है, 86 में, है ना। बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के रचनाकार कौन है? लाइक करके शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और यहां पर 86 में आपका सीधा आंसर जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? आंसर जाएगा यहां पर जाएगा आपका क्या? 86 में राधाचरण गोस्वामी। यहां पर प्रहसन और राधाचरण गोस्वामी का है दोस्तों। ठीक है, तो ये बूढ़े मोह मुहासे अपन को राधाचरण का अपन ने पढ़ा भी था, और आपका ए नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पे जाते हैं कि एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन से में हुआ है दोस्तों? 87 अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो 87 का आंसर आप बताएंगे। अपादान कारक का प्रयोग किसमें हुआ दोस्तों? 87 अपादान कारक बताना है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताया है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर बहुत सारे लोग हैं और है ना, तो इसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। एक नंबर यहां पर लग रहा है और डी भी लग रहा है। ठीक है, इस पर मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसको छोड़ दो। ठीक है, 87 का आंसर। अब आपको बताना हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? इसका 88 का बताना है आपको, जल्दी से बताइए। अलंकार निरूपक आचार्य और यहां पर राइट आंसर 88 में आपका बिल्कुल सही आंसर जो आपने बताया है वो बताया केशवदास। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, नरसिंह जी का मायरा, ये तो सभी को पता है। और नरसिंह जी का मायरा ये किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा सभी को पता है, मीराबाई की रचना है, यानी सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आते हैं दोस्तों, इस वाक्य में अपन देखते ज्ञानपीठ पुरस्कार दोपहर में समास है। दोपहर में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, दोपहर में कौन सा समास है? और आपको पता है कि सर इसमें तो द्विगु समास है, दोपहरों का समूह, यानी कि एक नंबर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? कामायनी है, परिमल है, पल्लव है, चिदंबरा है, कौन सी है बताइए?
और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है दोस्तों चिदंबरा। चिदंबरा यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी नंबर सही है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे ही चित्तवत एक बार। आपको बताना है दोस्तों ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर इसमें जो है यथाशंख है, यानी कि सी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका सही है दोस्तों, सी नंबर, ठीक है। इसको याद कर लेना। शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, ये युग्म आपसे पूछा गया है, तो कौन सा युग्म गलत है जल्दी से बताइए। और आंसर है दोस्तों यहां पर 93 का आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ये उत्तरीय चादर है ना, ये डी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, ये 93 का। चाय आगत शब्द है दोस्तों, चाय आगत शब्द है, तो बताइए। चाय आगत शब्द है तो ये चीनी, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति बताना है, वारी शब्द की। तो यहां पर आपका 95 में बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है कि सर इसका आंसर है वारिणी, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये क्वेश्चन फिर आपसे पूछ लिया गया। काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है बताइए। एक दिन बोलेंगे पेड़, और यहां पर 96 का आंसर है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा। और एक दिन बोलेंगे पेड़, यानी कि दोस्तों ये रचना किसकी है, अरुण कमल, यानी कि 96 का आपका सीधा आंसर, सॉरी राजेश जोशी, राजेश जोशी आपका सही आंसर जाएगा। एक नंबर आपका सही होगा, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक है, जोश में बोलेंगे, है ना। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। कारण के अभाव में बताना है दोस्तों। कारण के अभाव में तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहां पर, विभावना। विभावना अपन ने पढ़ा है ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। विभावना कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, तो यानी कि शी आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है। और यहां पर आपका सही है, बोले सर विश्व के लोग श्रृंगार करते, विश्व के करते तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा, यानी कि बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही है। विलोम की दृष्टि से असंगत बताना है। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है। विलोम की दृष्टि से असंगत आपको चयन करना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा 99 में। 99 में आपका उत्तर है, ये है दोस्तों सांड साड़नी, है ना, यानी कि डी नंबर। ऊंट का तो ऊंटनी होता है, प्राचीन का अर्वाचीन कई बार आ चुका। सूर,
सूर का भीरू होता है, लेकिन सांड का सांडनी नहीं, यानी कि डी नंबर आपका सही है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन आपको बताना है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन। मधु शब्द का बताना है दोस्तों। और यहां पर आपका राइट आंसर बताया है आपने मधु ने, यानी कि ए आपने बताया जो बिल्कुल सही है। ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको बताना है। और यहां पर 101 का आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों आपका अज्ञे। आपको बताना अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में यह वाक्य कहा था? किस सप्तक की भूमिका में ये वाक्य कहा था, ये आपको बताना है। अब अगला क्वेश्चन है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन से हैं? तो यहां पर आपका 102 का आंसर सीधा सीधा जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? सी नंबर, यानी बच्चन से, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी लगाया उनका आंसर सही है। 103, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है दोस्तों? और आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 103 में अपनहूति, यानी डी नंबर। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? अपनहूति अलंकार। स्था धातु का विधिलिंग लकार बताना है दोस्तों। और यहां पर आपका सही आंसर है 104 में ये नंबर तिष्ठेयुः। ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका सही है। उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तुलसीदास चंदन घसे निबंध के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घसे, देखो तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी ये विद्यानिवास मिश्र का है, लेकिन तुलसीदास चंदन घसे देखो यही इसी में होगा ना, तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र का कौन सा है निबंध? तुम चंदन हम पानी, ठीक है। और तुलसीदास चंदन घसे ये किसका है? ये किसका है दोस्तों? और यहां पर आपका सही आंसर है हरिशंकर परसाई, यानी बी नंबर, ठीक है। ये तुलसीदास चंदन घसे हरिशंकर परसाई, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? बताइए। टेलीफोन पर, प्रश्न क्रमांक आपको बताना है यहां पर। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, है ना। 106 का आंसर आपको बताना है और 106 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? और आंसर हो जाएगा दोस्तों करण कारक, यानी कि आपका जो डी नंबर है यहां पर, डी नंबर वो बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द क्या है? बताइए। जिससे तत्काल उपाय सूझ जाए,
और यहां पर 107 में आपका सीधा आंसर चला गया है प्रत्युत्पन्नमति यानी सी नंबर। ठीक है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण, और आपका सीधा आंसर है कि सर अव्ययी भाव समास पूछा है तो रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, है ना। इस प्रकार से ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएं। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने मित्रों तक शेयर कर दो जल्दी से, है ना। बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है? और आपका सीधा आंसर इंद्रावती तो नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहर कासिम साई की है, चित्रावली उस्मान की है, लेकिन मधु मालती ए मंजन की है। अपन ने कई बार पढ़ा कि कुछ लोग का तो मधु से ही मंजन होता है, मधु से। ये कुतुबन की नहीं है। कुतुबन की तो कौन सी है? मृगावती है ना। तो आपका उत्तर डी नंबर सही हो जाएगा यहां पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों आपका ए है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? इसकी रचनाकार भी आपको बताना है। किन्नर देश में बताना है। और यहां पर आपका उत्तर चला जाएगा कि सर ये किन्नर देश में जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बताना है तो यहां पर 111 का आंसर आपको चयन करना है और 111 में आपका है शब्द केवल संकेत मात्र है। ये आपका सी नंबर आपका सही है। सी शुद्ध वाक्य बताना था। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। जहां उपमेय स्वयं उपमान हो वहां कौन सा अलंकार है? और यहां पर 112 का आंसर बताना है। और दोस्तों वो हो जाएगा 112 में आपने सही उत्तर लगाया है कि सर अन्वय है, अनन्वय है, यानी कि डी नंबर। जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां पर डी नंबर सही हो जाएगा। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? 113 का आंसर बताना है आपको। और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका चला जाता है दोस्तों यहां पर शंकोक, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही 113 का। जो कम खर्च करने वाला है, जो कम खर्च करने वाला उसे क्या कहेंगे दोस्तों? जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसे कहेंगे दोस्तों अपन मितव्ययी, यानी बी नंबर आपका सही है। वेरी गुड आंसर है ना। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव प्रचारित किया? और यहां पर 115वां प्रश्न है और आपका सीधा नाम जाएगा छल नामक का माना है किसने? देव ने। सी नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड। यहां पर आ जाते दोस्तों अगला क्वेश्चन। अजिर शब्द का अर्थ बताना। अजिर, अजिर का अर्थ क्या है बताइए? और अजिर शब्द का जो अर्थ है 116 का आंसर, 116 का आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों आंगन। आंगन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ठीक है, जिन्होंने बताया एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कौन सी नहीं है दोस्तों? विसर्जन, यानी कि डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपकी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताना है आपको, जल्दी से बताएं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य है, यह कथन किसका है? सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य है, एक कथन किसका है? 118 में, और 118 में दोस्तों एक कथन है, ये ग्रंथ लिया गया है, ग्रंथ से लिया गया। वो ग्रंथ कौन सा है? सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य है, ये कथन 118 में, और 118 में दोस्तों ये कथन अष्टाध्यायी का है ना? अष्टाध्यायी का, यानी डी नंबर। बरबे छंद है, तो किस प्रकार का छंद है दोस्तों? बरबे, यानी कि 119 का आंसर आपको बताना है, बरबे बताना है। बरबे छंद है, बरबे छंद क्या है? सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, या फिर दोस्तों अर्ध विषम मात्रिक। बरबे छंद है, ये किस प्रकार का छंद माना जाता है? एक बार सभी लोग लाइक कर दें। जो भी साथी हमारे जूनियर टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जूनियर टेट वाले सभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जल्दी जूनियर टेट के लिए तैयारी स्टार्ट होगी। और बरबे छंद आपको बताना है, तो बरबे छंद में 119 में आपको चयन करना है, और 119 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये अर्ध सममात्रिक, यानी बी आपका सही है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा है दोस्तों? लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से बताएं, वीडियो को लाइक कर दें एक बार। और लिंग की दृष्टि से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? 120 का आंसर। और 120 में देखो चाय फीका है, ये तो नहीं होता, दही खट्टा है, ये सही है। चांदी सोने से महंगा, ये नहीं है, ये आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं, काना शब्द है, काना शब्द है, आपको बताना है काना शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, अर्ध तत्सम या फिर अर्ध तद्भव। काना शब्द बताना है कैसा है? काना, काना कैसा शब्द है दोस्तों? है ना, काना का पढ़ा है ना, काना ने मारी मिस कॉल कि राधा बोले हेलो हेलो, गाना सुना है सभी लोगों ने, यही है वो। तो काना, काना तो ये क्या है? बोले सर तद्भव है, तद्भव। बी नंबर बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? 122 का आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? 122 का आंसर आपको चयन करना है। 122 में, है ना, ये दो तो कट जाते हैं दोस्तों, अब दो बचते हैं, अंग्रेजी और बंगला। आचार्य शुक्ल के अनुसार आपको बताना है प्रतीक शैली पर किस साहित्य का दोस्तों प्रभाव है, ये आप बताइए। और दोस्तों यहां पर आपका सही आंसर होना चाहिए क्या? अंग्रेजी, अंग्रेजी सही होना चाहिए। ये नंबर आपका प्रतीक शैली पर, ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीक शैली पर पूछा गया, तो प्रतीक शैली पर हिंदी साहित्य का प्रभाव अंग्रेजी साहित्य का दोस्तों। अब यहां पर आते हैं, अघोष महाप्राण ध्वनि है, अघोष महाप्राण ध्वनि है, खा का डा। हां, रोमांटिज्म, रोमांटिज्म शब्द के लिए इन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, अंग्रेजी की रोमांटिज्म का। फारसी नहीं है, फारसी नहीं है ना। अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो अघोष बताना है आपको, खा डा का या फिर धा।
तो अघोष भी है और महाप्राण भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। और आंसर आ जाएगा ए नंबर, यानी खा। खा आपका सही है, ठीक है। खा नंबर मीराबाई की उपासना है, तो मीराबाई की उपासना है तो कौन सी है? मीराबाई की उपासना आपको बताना है। मीराबाई की उपासना 124 का आंसर, और 124 में आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? मीराबाई की उपासना माधुर भाव की है, माधुर भाव की, ठीक है ना। सूरदास की सखा भाव की, तुलसीदास की दास भाव की, तो ये माधुर भाव की अपन ने कई बार पढ़ा है। गीति नाट्य नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? गीति नाट्य। देखो गीति नाट्य अपन ने कल ही पढ़े थे, गीति नाट्य। गीति नाट्य आ भी गए, देखो करुणालय है, अनग भी है, अंधा युग भी है ना। ये पूरे के पूरे गीति नाट्य हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना नहीं है, ज्योत्सना, है ना। तो यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका रह गया था, कौन सा रह गया था? और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट्स हैं तो वो भी बताएं। एक क्वेश्चन अपना रह गया था दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर कितना है? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए, कौन सा है? एक क्वेश्चन नंबर रह गया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य भी अपन ने पढ़ लिया। और बताइए, इस सारे के सारे प्रश्नों को अपन ने देख लिया। एक क्वेश्चन आपका रह गया था दोस्तों, 115 115 तो हो गया। बता देंगे, है ना। जल्दी स्टार्ट होगी दोस्तों अपनी क्लास, और सभी साथी अच्छा पेपर सभी का गया है ना। और सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से दोस्तों वीडियो देखा और बढ़िया तरीके से अपनी आंसर शीट लगाई, बढ़िया आपके नंबर भी आए हैं और बढ़िया आपने पढ़ा भी है। 87 नंबर देखा था अपन ने, 87। हाँ, अपादान कारक का प्रयोग, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों शिकारी ने तीर से बाघ, तीर से ये नहीं होगा, हाथी के द्वारा पेड़, ये भी नहीं होगा। आपका उत्तर यहां पर डी ही सही होगा, डी नंबर सही होगा। यहां पर डी लगा देना, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को धन्यवाद। सभी लोगों ने नंबर कितने आए किसके जरा बता दो, जरा कौन कौन ने कितने नंबर लगाए हैं। हो सकता है आंसर शीट में 2-4 नंबर यहां वहां भी आपके हो सकते हैं दोस्तों, है ना। अलग अलग आयोग द्वारा क्या उत्तर इसको माना जाता है, तो 2-4 नंबर आपके यहां वहां भी हो सकते हैं। और कितने ऐसे साथी हैं जिनने दोस्तों 110 पार किया है? 110 किसने पार किया है? पतवार का पर्यायवाची कर्ण होता है, पतवार का कर्ण होता है, पतवार का कर्ण होता है दोस्तों, पतवार का, है ना। और सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस से ऐप से जुड़ जाएं, जहां पर दोस्तों आने वाले जो एग्जाम हैं, है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे दोस्तों यूजफुल तरीके से, आपको ट्रिक तरीके से पढ़ाया जाता है। यहां पर यूट्यूब पर भी रोज क्लास चलती है रात में 9 बजे, है ना। और दोस्तों आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस पर फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन चलती है, फ्री टेस्ट सीरीज, है ना। उस टेस्ट सीरीज का भी आप लोग फायदा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से दोस्तों, और आंसर लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग को 121 बता रहा है, लेकिन मैं आपका एक कट ऑफ बता दे रहा हूं कि दोस्तों अगर आपके 112 नंबर हैं, 112 नंबर, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। 110 और 112 नंबर वाले बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, जिनके 110 और 112 हैं, ठीक है। कट ऑफ आपका यही है, 110 112, चिंता नहीं करना, है ना। और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते, हिंदी साहित्य वाले जितने भी साथी हैं, और पीजीटी के पेपर ने आपको उदास नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है ना।
टीजीटी का पेपर जिस प्रकार से दोस्तों आया 55% तो ऐसा था कि जो पूछा गया पढ़ा था, पूछा गया था, है ना। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है दोस्तों, और पढ़ते रहना है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। और मित्रों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जरूर जुड़ जाएं। और जो भी जूनियर टेट वाले हमारे साथी हैं जिनको भी दोस्तों पढ़ना है ना, ये बड़ा आपके लिए मात्र 1000 का कोर्स रखा गया है। 1 साल की वैलिडिटी है। विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, ट्रिकी वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो, लाइव सेशन प्लस रिकॉर्डेड क्लास और दोस्तों ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ यहां आपको मिलने वाला है। तो जो भी जूनियर टेट वाले साथी हैं और जिनको 100 नंबर के लिए पढ़ना, केवल अपन 100 नंबर हिंदी साहित्य दोस्तों अपने चैनल पर होता है, केवल हिंदी साहित्य, है ना। तो जो भी 100 नंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं वो 100 नंबर के लिए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेकर के आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, और दोस्तों पढ़ सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने दोस्तों आज एग्जाम दिया और उनको वो ट्रिकें याद आई होंगी, जो ट्रिक दोस्तों उन्होंने पढ़ी थी, और उनका भी एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टीजीटी में भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, है ना। टीजीटी का इतना कठिन पेपर आया था, उसके बाद भी 95+ नंबर दोस्तों स्टूडेंट ने किए हैं, है ना। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने 95+, 90+ मारे हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिनको भी दोस्तों पढ़ना है और दोस्तों अध्ययन करना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं। ये क्लास तो 9 बजे रोज निरंतर चलती है दोस्तों आप लोगों के लिए। और दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ें। अच्छा पेपर गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोगों का। मुझे भी खुशी हुई कि आपका पेपर आपके लेवल से, आपने जो पढ़ा था उसी आधार पर आपका पेपर आया है, ठीक है। और आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ना है। और दोस्तों ये आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉमेडी गुरु शशि भूषण शर्मा जी, है ना, बच्चन शास्त्री जी, मीनाक्षी सईनाथ जी, बीनू जी, अर्शदीप, विश्वास मलिक जी, कुशल किशोर जी, ठीक है, मीनाक्षी सिंह जी, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अध्ययन करते रहें दोस्तों, और पढ़ते रहें सभी साथी, ठीक है। बाल गोविंद जी, अर्शदीप जी, वेरी गुड, धन्यवाद अर्शदीप जी। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जरूर जुड़े, है ना, जहां पर आपके लिए इस ऐप में दोस्तों फ्री 2020 टेस्ट सीरीज तो चलवाई जाती है। उत्कर्ष यादव जी, है ना, बहुत सारे साथी हैं, मीनाक्षी सिंह हैं, अंजलि जी हैं, राजकुमार हैं, सुनील जी, मीनाक्षी सिंह जी हैं, सभी साथियों को धन्यवाद। ट्रिकी वीडियो जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको बहुत लाभ होता है। आज के पेपर में ट्रिकी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, श्याम पंडित जी, बीनू सरोज जी, मीनाक्षी, सुनील कुमार जी, ठीक है। सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें, और दोस्तों शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। आज के इस वीडियो के लिए आपने पढ़े, हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन यहां वहां आपकी आंसर शीट आयोग द्वारा जब भेजी जाए, हो सकता है ऐसा, है ना। और ठीक है, रीनू कुमारी जी, सभी साथियों को धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। इतना ही दोस्तों, ठीक है। प्रदीप जी, रीता कांत जी, विष्णु यादव जी, पूनम जी, शिवानी यादव जी, धन्यवाद। सभी साथियों को दोस्तों शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा गया। इंटरमेंट जी, राजेश चौधरी जी, है ना, वर्तिका जी, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।